जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है फिर से आपका अपने प्यारे चैनल मैथियन कॉम्पिटिटिव क्लास में। आपने जो हम पे भरोसा बनाया है उस भरोसे को कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये सीरीज थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, बट ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपसे कुछ भी छोटे छोटे चीज़ों को नहीं छुपाए, हम आपको हर टॉपिक को पढ़ा दें ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपसे न छूटे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ये। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एंगल के साथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कुछ रेडीमेड उसके वैल्यूज होते हैं ये। तो आज उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे कि कौन कौन से वैल्यू होते हैं जिसका एग्जाम में हम लोगों का ज़रूरत पड़ता है ये। जैसे वो वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ स्पेशल एंगल्स है ये, और इसी पर डिपेंड बहुत सारे एंगल्स भी होंगे जो हम लोग इसी के हेल्प से ही बाकी चीज़ों को हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब इसको फाइंड करने का एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बहुत ही आसान, और एक ऐसा ट्रिक है जिसे आज तक भी कोई स्टूडेंट अगर अपने लाइफ में एक बार ये पढ़ लिए हैं तो पूरी ज़िंदगी भर उसे वो भूल नहीं सकते ये। तो इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहले यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिख दें। सभी के नीचे में 4 लगा देना है, सभी के नीचे में, और सभी को ये टोपी के अंदर में रख देना है, ये रूट ओवर। ठीक है। और अगर अंदर में कुछ मार कट हो सकता है तो वो कर देना है। जैसे ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 0/4 का मतलब 0, और 0 का स्क्वायर रूट ये 0 ही होगा ये। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। बस इतना छोटा सा ही काम करना है और ये टेबल बन करके तैयार। ठीक है। और यहाँ पर वो सारे एंगल को लिख देना है जिसका वैल्यू को हमको फाइंड करने की ज़रूरत है ये। ठीक है। यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और ये 90। ठीक है। बस इसी से सारा काम चल जाएगा। एक चीज़ को सिर्फ याद रखना है यार कि 0 का जो उल्टा है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना। तो जब हमको फाइंड करना हो तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये लाइन है साइन के लिए, और साइन का उल्टा कॉसेक के लिए। ये जो लाइन होगा कॉस के लिए, और कॉस का उल्टा सेक के लिए। बस इसी से काम चल जाएगा ये। ठीक है। अब इसके वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं, है ना। चलो सबसे पहले साइन। तो साइन 0 का वैल्यू, तो साइन 0 का वैल्यू ये दिख रहा है, ये 0। ठीक है। साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू ये 1/2। फिर साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 दिख रहा है ये √3/2। और साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसी को जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा यानी कि कॉस, कॉसेक, तो उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है। यहाँ देखते हैं। तो कॉसेक 0 का क्या होगा, तो साइन 0 का 0 है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी लगा देंगे। कॉसेक 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का 1/2 है, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/1, मतलब सिर्फ 2 ही बोलेंगे। कॉसेक 45 का वैल्यू, साइन 45 1/√2 है तो ये √2/1 होगा। कॉसेक 60 का वैल्यू, साइन 60 √3/2, इसको उल्टा कर दो, मतलब 2/√3। और कॉसेक 90 की वैल्यू, तो ये 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से साइन और कॉसेक का हम लोग सीख गए। कॉस का भी फाइंड करना हो तो नीचे से उसका वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। ठीक है। इसको पहले हम इरेज कर लें।
ठीक है। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं कॉस के लिए और कॉस को उल्टा सेक के लिए। कॉस के लिए तो कॉस जीरो का वैल्यू यहाँ पर जीरो है, ये जीरो। कॉस जीरो के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग उल्टे डायरेक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, ये 90 यहाँ तक लिखे थे तो कॉस के केस में यहाँ पर लिख दो 90, ये 60, ये 45, 45 के बाद ये 30 करना है घटते हुए। ठीक है, घटते क्रम में इसे लिख देना, ये 30 और ये जीरो। तो कॉस जीरो का वैल्यू 1। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। फिर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक जीरो का वैल्यू, सेक जीरो का वैल्यू 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है, सेक 30 का वैल्यू, तो ये 2√3/2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3। सेक 45 का वैल्यू √2 और सेक 60, कॉस 60 1/2 है, इसका उल्टा कर देंगे तो 2। और सेक 90, कॉस 90 जीरो है तो जीरो का उल्टा इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि टेन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इसको हम लोग सारा इरेज कर ले। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो वीडियो को पॉज करके उसे सीख लेना है। स्पेस कम है इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है। वीडियो को अंत तक बने रहना है और देखना है कि ये लास्ट वाला हम लोग कैसे फाइंड कर दिए। बहुत आसान सा तरीका है ये। ठीक है, चलिए टेन के लिए, तो टेन के लिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे, याद होगा सभी को, कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी सेंस में हम लोग यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करते हैं। टेन जीरो, तो टेन जीरो का मतलब क्या, साइन जीरो बाय कॉस जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो 0/1 ये जीरो होगा। ठीक है, टेन थर्टी का वैल्यू, टेन थर्टी मीन्स साइन 30 बाय कॉस 30, और साइन 30 का वैल्यू टेबल में दिख रहा है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये कैंसिल, तो 1/√3। ठीक है, टेन 45, तो साइन 45 बाय कॉस 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, ये कैंसिल, ये 1 होगा। ठीक है, फिर टेन 60 का वैल्यू, टेन 60 यानी कि साइन 60 बाय कॉस 60, तो साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल, तो ये √3। ठीक है, तो टेन 90 का वैल्यू कितना होगा, टेन 90 यानी कि साइन 90 बाय कॉस 90, और साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे तो कॉट का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उससे भी हम लोग देख ही लेते हैं, इसे मैं इरेज कर दूं। ठीक है, तो
कॉट जीरो तो टेन जीरो का उल्टा, तो जीरो का उल्टा इन्फिनिटी। ठीक। कॉट थर्टी का वैल्यू, तो टेन थर्टी है 1/√3, इसका उल्टा सिर्फ √3। कॉट 45, टेन 45 1, तो 1 का उल्टा ये 1 ही होगा ये। ठीक। और कॉट 60 का वैल्यू, टेन 60 √3, तो √3 का उल्टा 1/√3। ठीक है। ओके। और फिर 90 का वैल्यू, कॉट 90, तो टेन 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा फिर से जीरो। तो इसका एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, और एक दो बार प्रैक्टिस करने से ही गारंटी है यार, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम प्रीवियस सेल्स में पूछे गए हुए हैं, उसको हम लोग अगले क्लास के वीडियो में हम लोग उसको हैंडल करते हैं ये। तब तक के लिए इसे एक दो बार आप प्रैक्टिस करके ज़रूर रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।